मेरे यूपीपीसीएल जेईई के शेरजबाज आओ एक बार फिर से यूपीपीसीएल जेईई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को भैया कच्चा चबा के खाते हैं। मेरे भाई हम जानते हैं कि समय नहीं है, अब आइए पढ़ते हैं ताबड़तोड़। देख मेरे भाई यहाँ पर एक फ़ोटो दिया गया है, चित्र, ये तो बच्चा बता देगा मेरा भैया, टेक्निकल बच्चा बताएगा, मेरा इलेक्ट्रिकल का शेर बताएगा कि ये किसका फिगर भैया। और ये यूपीपीसीएल जेईई के प्रीवियस ईयर में मेरे भाई आया हुआ है क्वेश्चन पेपर में। देखो क्या दिया हुआ है, तो भैया ये जवाब हो जाएगा। ये फिगर किसका है भैया? पेल्टन टरबाइन का है। पेल्टन टरबाइन का फोटो है भैया। ये पावर प्लांट वाला वीडियो चल रहा है, इसको तो अब बिना देखे मेरे भाई बता दोगे आंख बंद करके। अब मेरे भाई यहाँ पर देखो आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। आज का टारगेट मेरे भाई बस केवल प्रश्नों को दिखाना है और कच्चा चबा के मेरे भाई आगे चलना है, ठीक है, क्योंकि समय नहीं है, पेपर आ गया नज़दीक। बोल रहा है कि पेल्टन व्हील क्या है, पेल्टन व्हील मेरे भाई क्या है। 4 विकल्प को देखो मेरे भाई और ताबड़तोड़ मेरे भाई जवाब दो। बता मेरे भैया, जवाब हो जाएगा यह एक हाई हेड वाला क्या है भैया? टरबाइन होता है। कौन? पेल्टन टरबाइन। लो वाला कौन होता है भैया बता? कपलान टरबाइन होता है। क्या होता है? कपलान टरबाइन होता है। मध्यम वाला कौन होता है बता? फ्रांसीसी टरबाइन होता है। आप लोग जानते हो मेरे भाई, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो वाष्प टरबाइन वाष्प की ऊर्जा को बदलता है। वाष्प टरबाइन भैया जो है वाष्प की ऊर्जा को बदलता है। 4 विकल्प दिया है और मेरे भाई पहला ही ऑप्शन देखो मैच कर रहा है यांत्रिक ऊर्जा में। कहने का मतलब मेरे भाई यह है कि स्टीम टरबाइन क्या किया, पहले स्टीम एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल दिया, ठीक है। उसके बाद जो है यह मैकेनिकल एनर्जी भैया जो है कहाँ जाएगा बताओ? अल्टरनेटर के पास जाएगा और वो क्या करेगा? मैकेनिकल एनर्जी को बोलो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। मेरे भाई आप लोग समझदार हो, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न को कच्चा चबा के खाना भैया। यूपीपीसीएल जेईई के मेरे शेरजबाज इस वाले क्वेश्चन को बताओ। यहाँ पर बोल रहा है कि पन बिजली ऊर्जा संयंत्र में, मतलब मेरे भाई हाइड्रो पावर प्लांट की बात बोल रहा है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा घटक आवश्यकता से अधिक पानी को जलाशय से बाहर निकालता है? मेरे भैया देखो यहाँ पर नंबर ए तो होगा नहीं, बी भी मेरे भाई नहीं होगा क्योंकि लिखा है सर्च टैंक। यह जो वाटर हैमर वाला है, आप लोगों को मेरे भाई पता होगा कि सर्च टैंक का प्रयोग जो है पेनस्टॉक में स्पीड और प्रेशर की स्थिरता को बनाए रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। और मेरे भैया जो वाटर हैमर के प्रभाव को कम करने के लिए भी सर्च टैंक का प्रयोग किया जाता है। वाटर हैमर के प्रभाव को कम करने के लिए सर्च टैंक का प्रयोग किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। आप लोगों को मेरे भाई पता है। अच्छा यहाँ पर तब मेरे भाई जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और मेरे भाई एक बात और जानो, पेन स्टॉक जो होता है, ये पूछता है कि पेन स्टॉक कहाँ होता है, तो बोलोगे पेन स्टॉक जो होता है सर्ज टैंक और प्राइम मूवर के बीच में। पेन जो होता है भैया, पेन स्टॉक जो होता है, पेन सर्ज टैंक और प्राइम मूवर के बीच मेरे भाई होता है। ये मेरे भाई पूछ सकता है, उसका मतलब कहाँ पोजीशन है। मेरे यूपीपीसीएल जेईई के शेरजबाज अब इस वाले क्वेश्चन को बताओ। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में क्या टरबाइन की गति को नियंत्रित करता है, मतलब कौन सा? 4 विकल्प दिया है मेरे भैया। यूपीपीसीएल जेईई का क्वेश्चन पेपर है मेरे भाई, देखते जाओ, कच्चा चबा के आगे बढ़ते जाओ भैया, समय नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जवाब हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आप लोग देखिए कि आप लोगों का कितना तैयार है मेरे भाई। यहाँ पर देखो कह रहा है कि निम्न में से विद्युत उत्पादन गृहों में किसका वातावरण प्रदूषण पर प्रभाव कम पड़ता है, मतलब नहीं होता है, ठीक है, कम प्रभाव पड़ता है। तो बच्चा बता देगा भैया, ये तो इम्पॉर्टेंट है और इजी भी है और मेरे भाई क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। आशा करते हैं मेरे भाई आप लोग जवाब दे चुके होंगे। हाइड्रो पावर प्लांट ऑप्शन नंबर बी। अब देख मेरे भाई बोल रहा है कि पन बिजली संयंत्र का, मतलब वही हाइड्रो पावर प्लांट का बोल रहा है, ठीक है, वार्षिक अवमूल्यन भैया जो है होगा। अब देखो ये तो गड़बड़ आ गया भैया, अब क्या होगा? लेकिन मेरा इलेक्ट्रिकल का शेरजबाज जो मेरा वीडियो देख रहा है ना, इसका जवाब मेरे भाई दे लेगा। यहाँ पर जवाब हो जाएगा, बोलो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है भैया। अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि फ्रांसिस और कपलान टरबाइन किस वर्ग में आते हैं? किस वर्ग में भैया आते हैं? दोनों जो है रिएक्शन टरबाइन है, दोनों क्या है? रिएक्शन टरबाइन है। लेकिन भैया जो है फ्रांसीसी वाला जो होता है क्या होता है? त्रिज्या रेडियल होता है
और जबकि भैया जो है कप्लान जो होता है एक्सियल वाला होता है। आएगा प्रश्न में भैया तो आप लोग समझ लोगे ओ रिएक्शन वाला है। लेकिन कप्लान क्या होता है भैया, बोलो बोलो, एक्सियल होता है और वो क्या होता है, रेडियल वाला होता है, त्रिज्य प्रवाह होता है। आप लोग मेरे भाई समझदार हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पर प्रश्न का जवाब मेरे भाई आप लोग दे चुके होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बोलो, कह रहा है कि एक अति उच्च मतलब हाई हेड संयंत्र के लिए भैया जो किसका प्रयोग करोगे, तो आपको बता दें, हम शुरू में मेरे भाई बताए थे कि हाई हेड के लिए पेल्टन टरबाइन, लो हेड के लिए कप्लान टरबाइन, मध्यम के लिए भैया क्या करोगे, बोलो बोलो, फ्रांसीसी टरबाइन। तो यहाँ पर भैया बोला है हाई हेड के लिए तो क्या करोगे, ऑप्शन नंबर सी को देखो भैया, पेल्टन टरबाइन, ठीक है। अच्छा भैया आगे चलो, यहाँ पर दिया पेल्टन व्हील दिया है, कोई बात नहीं है, ठीक है। मेरे यूपीपीसीएल जेईई के शेर जवाब इस वाले क्वेश्चन को देखो, बोला है कि फ्रांसीसी टरबाइन है। अब देखो आ गया, इसमें भैया जो है रिएक्शन का एग्जाम्पल दिया ही नहीं है, प्रवाह वाला दिया है। तो क्या कहोगे, ऑप्शन नंबर बी को देखो भैया, क्या है, रेडियल है। क्या है भैया, रेडियल, मतलब रेडियल फ्लो टरबाइन होता है। क्या, कौन सा, बोलो, रेडियल होता है, फ्रांसीसी वाला, ठीक है भैया, फ्रांसीसी टरबाइन। अच्छा भैया यहाँ पर जो कि मध्यम के लिए प्रयोग होता है। चल भैया अगला क्वेश्चन मेरे भाई ये बोल रहा है कि आप मुझे बताइए लो हेड प्लांट, मतलब लो हेड प्लांट के लिए बोल रहा भैया, तो बच्चा बोलेगा कप्लान टरबाइन। और मेरे भाई हेड वाला भी याद कर लेना कि कितनी ऊंचाई होती है, ठीक है। आप लोग नोट्स बनाए होंगे भैया ना, देख लेना। अब यहाँ पर देखो मेरे भाई अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि क्षैतिज अक्ष और लंब अक्ष किसके प्रकार हैं। 4 विकल्प दिया है, बता मेरे भाई, क्षैतिज अक्ष मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस जो है किस टाइप में होते हैं, बता मेरे भैया। जवाब हो जाएगा, बोलो बोलो, जवाब हो जाएगा भैया जो है ऑप्शन नंबर देखो बी को देखो भैया, क्या लिखा है, पवन मिल, पवन चक्की होता है, ठीक है। अच्छा मेरे भाई अब मुझे बताओ अगला क्वेश्चन, हाइड्रो पावर स्टेशन में अनुकूलन ट्रांसमिशन वोल्टेज हेतु, मतलब वोल्टेज वाला आ गया, तो बच्चा जानता है बढ़ाने के लिए, बोलो बोलो, ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं भैया। अब देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि लो हेड और उच्च प्रवाह की दर के लिए, भैया जिसका हेड क्या होगा, लो होगा, उसका प्रवाह दर क्या होगा, हाई होगा। तो लो बोला है ना हेड के लिए, तो क्या कहोगे, कप्लान टरबाइन। क्या कहोगे भैया, कप्लान टरबाइन। अब देख मेरे भैया अगला क्वेश्चन देखो, कप्लान टरबाइन का प्रयोग की जाती है जब कभी भी शीर्ष क्या होता है भैया, फिर दिया है लो। कितनी बार मेरे भाई आया है, आ सकता है एग्जाम में, यूपीपीसीएल जेईई के एग्जाम में मेरे भैया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन भैया बोल रहा है, इकोनोमाइजरों को गर्म करने के लिए प्रयोग किया जाता है। भैया किसको गर्म करने के लिए, कोयला को, एयर को, स्टीम को, या भैया फीड वाटर को। तो बोलोगे फीड वाटर को। ऑप्शन नंबर भैया जो है डी को देखो, ठीक है। चल मेरे भाई अब यहाँ पर मेरे भैया एक फार्मूला दिखाई दे रहा है, अब यहाँ पर बताइए कि कौन सा सही है। बोल मेरे भाई, बोलो बोलो, यूपीपीसीएल जेईई के मेरे शेर जवाब हो। और ऑप्शन नंबर बी को देखो क्या लिखा है, वही मेरे भैया जो है सही है, ठीक है। एक बार ध्यान से इस क्वेश्चन को दिमाग में फिट कर लेना भैया, जो है जब आएगा तो आप जो है कच्चा चबा के खा जाओगे, मुझे पता है। अब देख मेरे भाई यहाँ पर बोल रहा है कि कौन से प्रत्यावर्तक में ध्रुवों की संख्या अधिक होगी। ध्रुवों की संख्या भैया क्या होगी, अधिक होगी। 4 विकल्प दिया है और मेरे भाई जेईई में आया हुआ है, तो आपके यूपीपीसीएल जेईई में भी आ सकता है। बता मेरे भाई जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर भैया सी को देखो क्या लिखा है, कपल्ड टू हाइड्रोलिक टरबाइन, द्रव चलित टरबाइन से युग्मित वाले में भैया क्या होता है, प्रत्यावर्तकों में ध्रुवों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। क्या होती है भैया, अधिक होती है। बहुत सारी बातें मेरे भाई, ठीक है, आप लोग समझदार हो। अब यहाँ पर मेरे भाई देखो एक क्वेश्चन कह रहा है कि स्लुइस गेट और स्वचालित पृथक वाल्व घटक हैं किसके। 4 विकल्प मेरे भाई दिया है, कैसे चबाओगे कच्चा, बता मेरे भाई। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। स्लुइस गेट और स्वचालित पृथक वाल्व भैया जो है घटक किसके हैं, वाल्व हाउस के घटक हैं, ऑप्शन नंबर ए के भैया, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि निम्न घटकों में से कौन सा हाइड्रो पावर प्लांट का हिस्सा नहीं है। हाइड्रो पावर प्लांट का हिस्सा नहीं है भैया,
इसको मेरा इलेक्ट्रिकल का शेर जब आज देखते ही ना कच्चा चबा के खा जाएगा, मुझे पता है। देख भैया ऑप्शन नंबर डी को देखो, इकोनोमाइजर नहीं होता है। जबकि मेरे भाई ऊपर के जितने भी 3 दिखाई दे रहे हैं ABC, सब क्या है, हाइड्रो पावर प्लांट के हिस्सा हैं। ठीक है भैया, अब आते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में भैया। ठीक है, आप प्रश्न को देखिए और कच्चा चबा के मेरे भाई आगे बढ़िए। कह रहा है कि परमाणु शक्ति संयंत्र में, अच्छा न्यूक्लियर पावर प्लांट में निम्नलिखित में से शीतक के रूप में किसका प्रयोग नहीं करते हैं? शीतक के रूप में भैया, कूलिंग के रूप में, बता मेरे भैया। जवाब हो जाएगा, देखो सोडियम भी होता है, लिथियम भी होता है, हीलियम भी होता है, लेकिन मैग्नीशियम नहीं होता है। आप लोग मेरे भाई जानते हो। अब यहाँ पर देखो बोल रहा है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में इनमें से किसे एक मंदक के रूप में इस्तेमाल करते हैं भैया? मंदक के रूप में ऑप्शन नंबर भैया जो है सी को देखो, भारी जल। क्या होगा भैया? भारी जल। भारी जल का प्रयोग करते हैं। बहुत सारी बातें मेरे भाई। ठीक है, अब इसके बाद मेरे भाई देखो यहाँ पर करा कि निम्न में से सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन कौन करता है भैया? तो जवाब हो जाएगा, देखो 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 मेरे भैया, पढ़ो और तुरंत जवाब दो। यहाँ पे भैया जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 किलो यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन करेगा। आप लोग मेरे भाई प्रश्न को आराम से पढ़ लीजिएगा, बस सिर्फ मैं 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, देखो, चबाओ और आगे बढ़ो। यहाँ पे मेरे भाई देखो कह रहा है कि कलपक्कम और तारापोर और कोटा प्रसिद्ध है किसके लिए? बता मेरे भैया। यहाँ पर बच्चा बच्चा बताएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या लिखा है? न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए। अच्छा भैया, यहाँ पर देखो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र में एक उपजाऊ सामग्री के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है? 4 विकल्प मेरे भाई दिया है। अब बता, यूरेनियम का होता है, चाहे 238 हो चाहे 235 हो। थोरियम का भी होता है 232 वाले का, लेकिन भैया ऑप्शन नंबर जो सी जो दिखा जा रहा है ना, प्लूटोनियम का प्रयोग नहीं होता है मेरे भैया। तो बोलोगे इसका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, अब देख मेरे भाई यहाँ पर कह रहा है कि एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में उपयोग किए जाने वाले कूलेंट में, अब बताओ कूलेंट में गुण बताना है और यहाँ पर 3 ठो दिया है, 1 2 3। इसको मेरे भाई ध्यान से देखो और जवाब दो, क्या होगा बोल मेरे भैया। और यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर ए को देखो। ठीक है, कह रहा है कि केवल 3, क्या है? केवल 3, क्योंकि भैया जो है 1 और 2 नहीं होगा, 1 और 2 नहीं होगा। बस केवल ये सही है कि नमी के संपर्क में आने पर ऑक्साइड बनाना चाहिए। कूलेंट में भैया यह गुण होना चाहिए। ठीक है, 1 और 2 भैया जो मैच नहीं कर रहा है। आप लोग आराम से पूरा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि देख मेरे भाई समय नहीं है ना। हम चाह रहे हैं कि जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको क्वेश्चन जो है मैं दे दूँ कम समय में। और मेरे भाई मेरा चैनल देखो नया है, हम नहीं चाहते हैं कि भैया लंबा वीडियो बने। आप लोग मेरे भाई समझदार हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भारत में प्रथम नाभिकीय शक्ति प्लांट किस स्थान पर बना है? अब बताओ, 4 विकल्प दिया है। एक तरह से मेरे भाई ये जो है जीके जीएस का भी क्वेश्चन आ गया, पूछ सकता है। बता मेरे भाई, जवाब हो जाएगा, बोलो बोलो, अरे मेरे शेर जबाज बोलो। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, तारापुर। ठीक है, अच्छा भैया यहाँ पर कह रहा है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, मतलब तीव्र ब्रीडर रिएक्टर भैया जो है के लिए कौन सा कूलेंट सामान्यतः प्रयोग नहीं किया जाता है? फास्ट वाला बोला है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में। अब देख मेरे भैया जो BCD जो दिखाई दे रहा है इसका प्रयोग कर सकते हैं, करते हैं, लेकिन भैया जो वाटर का प्रयोग नहीं करते हैं। वाटर का बोला है, वाटर का। ठीक है भैया, ध्यान देना, भारी जल में अंतर होता है वाटर में। ठीक है, अब देख मेरे भाई यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखो भैया, समय नहीं है। कह रहा है कि परमाणु भट्टियों में श्रृंखला अभिक्रिया पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है भैया? जवाब हो जाएगा, बोलो बोलो, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कुल मिला जुला के मेरे भाई कैडमियम तथा बोरान की छड़ का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में क्या किया जाता भैया? चैन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, कैडमियम और बोरान की। तो मेरे भाई यहाँ पर सिर्फ दिया है कैडमियम दिया है, लेकिन बोरान भी होता है। दोनों आएगा तो दोनों
हाँ हाँ, मुझे पता है आप लोग माउस बहुत तेज़ चलाते हो, ठीक है, तुरंत जो है क्लिक कर दोगे, हरा बत्ती जल जाएगा। ठीक मेरे भाई, अब थोड़ा सा प्रश्न पढ़ लेते हैं भैया, जो है डीजल पावर प्लांट से, डीजल पावर प्लांट से, ठीक है भैया। यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा डीजल इंजन बिजली संयंत्र का हिस्सा नहीं है, अब बताओ। 4 विकल्प दिया है। डीजल पावर प्लांट से आ गया भैया, इसका भी स्वाद ले लो। मुझे पता है आप जो है मुस्कुरा रहे हो, आपको ये प्रश्न आ रहा है भैया। बोल मेरे भाई, जवाब हो जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर बी को देखो, पेन स्टार, क्योंकि ये तो हाइड्रो पावर प्लांट वाला है ना भैया। मुझे पता है मेरे भाई, आप लोग जवाब दे लोगे। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। अब मेरे यूपीपीसीएल जेईई के शेर जवाब, इस वाले क्वेश्चन को देखो। ये जो है गैस टरबाइन से लिया गया है, गैस पावर प्लांट से। बता मेरे भाई क्या होगा। कह रहा है कि गैस टरबाइन प्लांट की कैपेसिटर कास्ट समान क्षमता वाले स्टीम प्लांट से क्या होगी, कम होगी कि बराबर होगी कि अधिक होगी। बता मेरे भैया। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बोलो बोलो, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, कम होगी। अच्छा मेरे भाई, यहाँ पे देखो, आप लोग बस देखते जाइए भैया, ठीक है ना। यहाँ पर कह रहा है कि गैस टरबाइन में इस्तेमाल किए जाने वाला कंप्रेसर है, कंप्रेसर को बोला भैया। अब बताओ क्या होगा जवाब। ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे मेरे भाई तो क्या करोगे। और सब यहाँ पर क्वेश्चन पेपर वाला है, यूपीपीसीएल जेईई इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन पेपर में मेरे भाई आ सकता है, क्वेश्चन पेपर में। बता मेरे भाई, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या लिखा है, मल्टी स्टेज अच्छी प्रवाह कंप्रेसर होता है भैया। गैस टरबाइन में प्रयोग किए जाने वाला कंप्रेसर क्या है, मल्टी स्टेज अच्छी प्रवाह कंप्रेसर, मतलब एक्सियल फ्लो वाला, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पर देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक गैस टरबाइन पावर प्लांट सर्वाधिक उपयुक्त है किसके लिए, किस लोड के लिए, किस लोड के लिए भैया बता, बेस लोड के लिए कि पीक लोड के लिए। तो भैया बोलोगे, बोलो बोलो, पीक लोड के लिए गैस टरबाइन जो होता है सबसे अधिक उपयुक्त होता है। मेरे यूपीपीसीएल जेईई के शेरजबाज, मान लो तुमसे ये पूछ दिया कि स्टीम पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट, ठीक है, और हाइड्रो पावर प्लांट जो है किस लोड के लिए, किस लोड की आपूर्ति के लिए हम लोग जो प्रयोग करते हैं। बता मेरे भाई, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखना, और इसका भी जवाब नहीं आप लोग लिखिएगा, ठीक है भैया। यूपीपीसीएल जेईई इलेक्ट्रिकल प्रिपरेशन करने वाले मेरे भाई इस वाले क्वेश्चन को बताओ। ये क्वेश्चन जो लिया गया है शक्ति संयंत्र का संयुक्त संचालन से लिया गया है। बोल मेरे भाई, यहाँ पर बोल रहा है कि मांग गुणांक, ठीक है, डिमांड फैक्टर का, डिमांड फैक्टर का भैया जो पूछा है फार्मूला। बता मेरे भाई क्या होगा। देखो ऑप्शन नंबर बी को देखो, क्या लिखा है, मैक्सिमम डिमांड अपान कनेक्टेड लोड होता है। मैक्सिमम डिमांड अपान क्या होता है भैया, कनेक्टेड लोड होता है। जितना भी फार्मूला है भैया, एक बात सुन लो, जितना भी फार्मूला है पावर प्लांट वाला सबको एक जगह लिख करके लिख लेना, रट लेना भैया, क्योंकि कभी कभी फार्मूले पूछ देता है। देखो आया है ना, यहाँ पर दिया है। तो ये मांग गुणांक जो है क्या होगा भैया, मैक्सिमम डिमांड होगा अपान कनेक्टेड लोड होगा। ऑप्शन नंबर क्या सही है, बी सही है। अब देख मेरे भाई, यहाँ पर ये देखो, किसी संयंत्र का क्षमता गुणक दिया जाता है, क्षमता गुणांक पूछा है, तो बोलोगे, बोलो बोलो क्या सही है। बोल मेरे भाई, पढ़ते हो ना, इलेक्ट्रिकल के मेरे शेर जवाज हो, बोलो क्या होगा जवाब। यहाँ पर ध्यान से देखो, ऑप्शन नंबर सी को देखो, क्या लिखा है, औसत भार और संयंत्र क्षमता वाला अनुपात है, ठीक है। यहाँ पर भैया जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि फार्मूला को जो है कहीं मेरे भाई लिख लेना एक जगह, अब जहाँ से पढ़ते हो, जैसे भी पढ़े हो ना, उसको लिख लेना, पूछता है पेपर में। अब देख मेरे भाई, यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक संयंत्र के लिए निम्नलिखित प्रयोग गुणांक दर्शाता है कि संयंत्र, ये वाला बात आ गया, क्या करोगे मेरे भाई। बता मेरे भाई, आराम से प्रश्न को पढ़ो, बताओ क्या होगा जवाब। यहाँ पर ऑप्शन नंबर, पहले आप देखिए, आप देखिए भैया, बताइए। यहाँ पर जवाब हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। का उपयोग जो होता है स्टैंड बाई के लिए किया जाता है, स्टैंड बाई के लिए किया जाता है। अजीबोगरीब प्रश्न आ गया भैया, लेकिन जो है आपको पढ़ना होगा, जानना होगा, क्योंकि मेरे भाई जो है 150 क्वेश्चन में ना 30-40 क्वेश्चन मेरे भाई ऐसे ही मिलेंगे जो सर से ऊपर जाएगा।
इसलिए मेरे भाई मैं कहता हूँ कि टेक्निकल का जो बेस है उसको मेरे भाई गलती मत करना। बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, तमाम सारी बातें हैं भैया। मैं जो प्लेलिस्ट में बहुत सारा वीडियो बनाया हूँ, बहुत बनाया हूँ वीडियो, छोटा छोटा बहुत सारा जो है प्लेलिस्ट बना होगा, उसको मेरे भाई देख के जाना और कच्चा चबा के जाना। ट्रेन में बैठे हो 10 मिनट का वीडियो मेरे भाई लगा के देख लेना, प्लेलिस्ट को चालू करो, 1 बाय 1 करके जो है स्पीड को फॉरवर्ड कर देना। वैसे मेरे भाई मैं खुद जो है ताबड़तोड़ बोलता हूँ, ठीक है, स्पीड फॉरवर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। अब देख मेरे भाई यहाँ पर आप बताइए अगला क्वेश्चन, देखो देखो मेरे भाई यहाँ पर क्या लिखा है, मांग गुणांक के बारे में मेरे भाई फिर पूछ दिया। अब क्या करोगे? अरे हम जान गए क्या होता भैया, मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड होता है। कनेक्टेड लोड होता है भैया मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। यहाँ पर ये देखो 1 टन दिया है, वातानुकूलन भार की इकाई किलोवाट की शब्दावली में होगा। अब बताओ भैया क्या होगा जवाब, मेरे भाई बोल। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखो ए को, देखो भैया क्या लिखा है, 3.5 किलोवाट होगा। 3.5 भैया किलोवाट होगा, ठीक है। मेरे यूपीपीसीएल जेईई के शेर जवाब इस वाले क्वेश्चन को बताओ, देखो क्या होगा जवाब। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जनरेशन प्लांट का मुख्य अंग नहीं है। बता मेरे भाई, ऐसा क्वेश्चन जो आया था एक बार, आया था मेरे भाई, बोलो। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बोलो बोलो, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है भैया। पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट सिस्टम जो है नहीं होता है। अच्छा भैया अब देखो यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित उद्योगों में कौन सा प्रति टन उत्पाद के लिए अधिकतम विद्युत की खपत करेगा। विद्युत की खपत करेगा भैया, 4 विकल्प दिया है और बच्चा बच्चा बोलेगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम भैया जो है, ठीक है। अच्छा मेरे भाई अब बता, यहाँ पर कह रहा है, ठीक है, डाइवर्सिटी फैक्टर दिया, अच्छा का मान होगा, द वैल्यू ऑफ डाइवर्सिटी फैक्टर का मान होता है मेरे भाई, और ये हमेशा जो होता है 1 से अधिक होता है। क्या होता है? 1 से अधिक होता है। विभिन्नता गुणांक का मान भैया क्या होता है, सदैव 1 से अधिक होता है। डाइवर्सिटी फैक्टर का मान क्या होता है, सदैव 1 से अधिक होता है। दिमाग में भूलना नहीं चाहिए भैया, 2 दिन की बात है, ठीक है, याद कर लो, पेपर में आएगा तो खा जाना मेरे भाई। अब देखो उसके बाद, अच्छा देखो एक बात और, इसका मान विभिन्नता गुणांक का मान जो है जितना अधिक होगा, शक्ति उत्पादन की लागत भैया जो उतनी ही कम होगी, उतनी ही कम होगी, ठीक है। मतलब डाइवर्सिटी फैक्टर का मान जितना ही अधिक होगा, शक्ति उत्पादन की लागत उतनी ही कम होगी। इस बात को भी ध्यान देना भैया, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूतापी ऊर्जा का अब आ गया नॉन कन्वेंशनल वाला, ठीक है। भूतापी ऊर्जा का विद्युत हेतु निष्कर्षण करने के लिए, ठीक है मेरे भाई, कौन सी जगह भारत में संभव है। अब बताओ, 4 विकल्प दिया है और मेरे भाई उत्तराखंड जेईई में आया है, तब मेरे भाई यूपीपीसीएल जेईई में भी आ सकता है। जल्दी बोलो, समय नहीं भैया, वीडियो लंबा हो गया है। यहाँ पर मेरे भाई जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या लिखा है, मध्य प्रदेश, ठीक है भैया, मध्य प्रदेश में, क्योंकि वहाँ कुछ चट्टानों वाली जगह है भैया। विकल्प के अनुसार जवाब क्या होगा, मध्य प्रदेश, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन और कह रहा है कि एक पवन चक्की में विद्युत उत्पादन के लिए न्यूनतम वायु गति आवश्यक है। बता बता मेरे भाई बता, पढ़ता है मेरा इलेक्ट्रिकल का शेर जवाब, जल्दी बताएगा भैया। यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देखो देखो क्या लिखा है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक भैया, ये कम से कम होना चाहिए। आप लोग जो लगे रहिए, अभी मैं जस्ट जो है तुरंत लाता हूँ एग्जाम पॉइंट वाला, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहिए मेरे भैया, जो है कच्चा चबा के खाते रहिए, और एग्जाम पॉइंट मैं भाई जो है अभी ला रहा हूँ, और इस पसीने की कीमत की मेरे भाई समझिएगा। दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ, धन्यवाद।